बड़ी प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 नामित ज्ञान रूपं कृपा दाता सुबुद्धि निधि क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मशील गृहधीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी आघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयावन्नतारम् नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वताजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो थोड़ा माइक में आवाज दीजिए, बहुत कम आवाज बढ़ाओ ना, थोड़ा बोलिए हम बड़ा भीतर से जाके। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मौज ऑपरेटर नहीं यहाँ पर क्या? माइक वाला ऑपरेटर ये भीतर में यहीं पर जो मशीन बढ़ाओ जाके। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय गौरी शंकर जी ने अपनी बच्ची सुहांगी कुमारी के विवाह के पूर्व उसके सुंदर भविष्य के लिए दाम्पत्य जीवन सुखकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी हो, इस उद्देश्य से घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है।
जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। सत्संग की महिमा और संतों की महिमा के संबंध में भी हम लोगों ने श्रवण किया। वास्तव में हमारे गुरु महाराज जब पदावली की रचना करने लगे तो सबसे पहले गुरु महाराज ने ईश्वर की स्तुति की। सबसे पहले ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए। उसके बाद सभी संतों की स्तुति की, कि जितने संत हो गए उन सब की स्तुति होनी चाहिए। सभी संतों की स्तुति के बाद संतों में जो सद्गुरु होते हैं तो गुरु की स्तुति होनी चाहिए। उसके बाद गुरु महाराज नाम संकीर्तन, मतलब ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। ये जितने नाम हैं ये प्रतीकात्मक नामों के बारे में उन्होंने लिखा। बहुत सारे नाम, लेकिन बहुत सारे नाम होते हुए भी वे परमात्मा एक हैं और अनंत हैं, इसमें उन्होंने दर्शाया। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा है अस्फोट वही। किसको कहा? उसी परमात्मा को कहा। उद्गीत वही। किसको कहा? उसी परमात्मा को कहा। ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही। है परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही। किसको कहा? परमात्मा। है सार शब्द सत शब्द वही। है सत चेतन और व्यक्त वही। किसको कहा? उसी परमात्मा को। व्यक्तों में व्यापक नाम वही। है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही। सर्व कर सक हरि कृष्ण नाम वही। किसको कहा? उसी परमात्मा को। है परम प्रचंडिनी शक्ति वही। है शिव शंकर हर नाम वही। किसको कहा? उसी परमात्मा को। पुनि राम नाम है अगुण वही। है अकथ अगम पूर्ण काम वही। स्वर व्यंजन रहित अघोष वही। अचेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही। है एक ओम सतनाम वही। ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही। मुनि सेवित गुरु का नाम वही। किसको कहा? उसी परमात्मा को कहा। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही। भजो ओम ओम में ही नाम है। किसको कहा? उसी परमात्मा। तो नाम कितना हो गया? नाम बहुत हो गया। शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, दुर्गा नाम, काली नाम, शक्ति नाम। लेकिन सभी नामों में वह तत्व रूप में एक ही एक है, लेकिन नाम अनेक हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने नाम संकीर्तन लिखा, ताकि सबको पता चले कि सभी नाम रूप होते हुए भी
वह परमात्मा एक है, उसी का सब नाम, उसी का सब रूप है और सब नाम रूपों में वह रहते हुए भी वह अनंत है, वह अव्यक्त है, वह अपार है, वह असीम है, वह अजन्मा है, वह अगोचर है, वह सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। इसीलिए गुरु महाराज ने बाद में क्या लिखा? सिद्धांत। और सिद्धांत में गुरु महाराज दर्शाए जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नारी परिचालित होते रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन और सर्वप्रथम से ही विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। गुरु महाराज ने सिद्ध कर दिया सिद्धांत के द्वारा। हम अपने धर्म को नहीं जानते हैं, अपने सिद्धांत को नहीं जानते हैं। अरे हम कैसे भक्त हैं? हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन अपने धर्म का पता नहीं है, अपने सिद्धांत का पता नहीं है कि हमारे धर्म का क्या सिद्धांत, वह भक्ति क्या करेगा, भक्ति में उसकी उन्नति कैसे होगी। इसीलिए अपने धर्म के सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक। तब गुरु महाराज ने परिभाषा लिखा, परिभाषित किया, संतों को परिभाषित किया कि शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। ऐसे शांति प्राप्त किए हुए जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुषों को ही हम लोग संत सद्गुरु कहते हैं। तो गुरु सब थोड़े होते हैं। बहुत लोग कहते हैं गुरु तो मनुष्य को ही कहा गया है, गुरु मनुष्य नहीं होते हैं। मन की जाने सब गुरु कहाँ छुपावे द्वंद्व, अब गुरु को मानुष जानता अते नर कहिए अंत। आप भी तो मनुष्य हैं, आप गुरु बन जाइए, मेरे मन की बात को बता दीजिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। यह सर्वसाधारण जन के बस की बात नहीं है। इसीलिए गुरु को मनुष्य कभी भी नहीं समझना चाहिए। भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा कि सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी। भगवान राम ने तो अपने से भी श्रेष्ठ स्थान गुरु को दिया, क्या कि हमसे भी बढ़ करके संत सदगुरु को जाना, वे हमसे भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? जब भगवान का अवतार होता है, जैसे कृष्ण अवतार हुआ, रामावतार हुआ, वराह अवतार हुआ, तो जब भगवान का अवतार होता है तो वे दुष्टों का सुधार नहीं करते, सीधा संहार कर देते। राम आए तो रावण का संहार किया, कुंभकर्ण का संहार किया, भगवान कृष्ण आए तो कंस का संहार किया। तो जब भगवान का अवतार होता है तो वे दुष्टों का संहार करते हैं, लेकिन जब संत इस भूतल पे आते हैं, इस धरातल पर आते हैं, इस वसुंधरा पर आते हैं, इस सवितल पर आते हैं, तो वे दुष्टों का संहार नहीं करते।
वे दुष्टों की दुष्टता का, वे पापियों के पापों का संहार करके उसका सुधार करते हैं और सुधार करके पुनः उसका उद्धार कर देते हैं। ऐसे होते हैं संत सद्गुरु। जैसे देवर्षि नारद आए तो रत्नाकर का क्या किया उन्होंने? संहार किया? नहीं, बल्कि उसके पापों का, उसकी दुष्टता का संहार करके उसका सुधार किया और सुधार करके उसका उद्धार कर। इसलिए संतों का स्थान, सद्गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। संत पलटू साहब ने कहने की कृपा की है, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू, अरे सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबसे बड़े संत है संत पलटू साहब। दूसरी जगह कहते हैं, बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना, देवता 33 कोटि नजर में सबको चीना, और सबका खंडन किया, खोज के 3 निकारा, तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक द्वारा, हरि को लिया निकारी, बहुरी 3 मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा, पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करतार, बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार। अब ऐसा नहीं कि केवल संत महापुरुषों ने ऐसी बात कही क्योंकि वे संत हो गए, किसी के मन में ऐसी भी भावना आती होगी, लेकिन भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में कहा, उत्तर गीता के अध्याय 3 में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, तीर्थानि तोय रूपानि, देवान पाषाण मृण्मयान। भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? कि संसार में तीर्थानि तोय रूपानि, तीर्थ जो है कहीं जल रूप में है, इस संसार में तीर्थ कहीं जल रूप में है, तोय रूपानि। इस संसार में तीर्थ जो है देवताओं के पाषाण रूप में है, देवान पाषाण मृण्मयान। इस संसार में तीर्थ जो है वह मिट्टी की मूर्तियों के रूप में है, मृण्मयान, मिट्टी की मूर्तियों के रूप में लोग देखते हैं। लेकिन योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्म ध्यान परायण, लेकिन जो आत्म ध्यान परायण योगी होते हैं, जो आत्म ध्यान परायण योगी होते हैं, ऐसे तीर्थों का आदर नहीं करते हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, पर ये उत्तर गीता है। जो आत्म ध्यान परायण योगी होते हैं, जो आत्मा की खोज में लगे हुए हैं, अन्वेषण में लगे हुए हैं, नदानुसंधान में लगे हुए हैं, वे ऐसे तीर्थों का आदर नहीं करते हैं। चाहे वह तीर्थ जल रूप में हो, चाहे देव रूप में हो, चाहे पाषाण रूप में हो, चाहे मिट्टी रूप में हो, वे उसका आदर नहीं करते। स्पष्ट भगवान ने कहा। आप मैत्रेयोपनिषद पढ़िए, मैत्रेयोपनिषद में मैत्रेय ऋषि का महावाक्य, पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षुः तस्माद्यति स्वहृदयार्चारण में कुर्याद बाह्याचरणम परिहरेद पुनर्भवाय। मैं उपनिषद का मंत्र सुना रहा हूँ, मैत्रेयोपनिषद में यह मंत्र आया। पाषाण मतलब पत्थर, लोहा, मणि, मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से, उसमें मन को लगाने से
मोक्षार्थी को पुनः बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए यति को चाहिए, मतलब मुमुक्षु को चाहिए कि वे अपने हृदय का पूजन करे, सारांश अंतर मार्गी बने, बाह्य पूजन से अपने को बचा करके रखे और इसके लिए वे संतों के शरण में जाए, संत सद्गुरु के शरण में जाए। वहां जाने पर क्या मिलेगा? तो एक मंत्र आया, बृहतंत्र सार। बृहतंत्र सार में एक मंत्र आया, ज्ञानान मोक्षम वापनोति तस्मात् ज्ञानम परात्परम अतो यो ज्ञानदाने ही न अक्षम अस्तम त्यजेत गुरुम। मंत्र आया कि ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञान से क्या होता है? मोक्ष होता है। ज्ञानान मोक्षम वापनोति, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तस्मात् ज्ञानम परात्परम, इसीलिए मोक्ष से बढ़कर, ज्ञान के उपदेश से बढ़कर जिससे मोक्ष मिलता है, इस ज्ञान के उपदेश से बढ़कर के और कोई दूसरा उपदेश नहीं है। अतो यो ज्ञान दाने ही न अक्षम अस्तम त्यजित गुरुम, जो गुरु ज्ञान दान देने में समर्थवान नहीं है, असमर्थ हैं, ऐसे गुरु को अगर आपने धारण भी कर लिया है तो उसको त्याग देना चाहिए। ऐसे गुरु से काम चलने वाला नहीं है। तब कैसा गुरु? तो वेद में मंत्र आया, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, ओम युक्त्वाय सविता देवान सवर्यतो धिया दिवम बृहज्योतिः करिष्यत सविता प्रसूतिता। इस मंत्र में वेद भगवान का उपदेश है कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो, प्रार्थना करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, हे संसार को उत्पन्न करने वाले परमात्मा, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे हम योग का भेद जानकर अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे उस तत्व का ज्ञान नहीं होगा। बाहर में भटकते रह जाइएगा, ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए इस योग का भेद जानना पड़ेगा। और जनाने वाले कौन होते हैं? संत सद्गुरु होते हैं, संत सद्गुरु होते हैं। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नेहाधि कर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे इस योग के आरंभ का मतलब जो गुरु से योग की भक्ति की युक्ति जानकर जो इसका आरंभ कर देता है, मेरे इस भक्ति के आरंभ का, मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। मेरे इस योग के आरंभ के बीज का नाश नहीं होता है। प्रत्यावायो न विद्यते, और इसका उल्टा परिणाम भी नहीं होता है। आप कोई गोसाई को पूजते होंगे, एक दिन मत पूजिए, देखिए गोसाइए जाएगी, उठा के पटक देगी।
या कोई कलह हो जाएगा घर में, या कुछ खडमंगल हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। क्यों क्यों उल्टा परिणाम क्यों हो गया? 100 दिन पूजे गोसाई, एक दिन नहीं पूजे, खडमंगल होने लगा, मंगल होने लगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में? प्रत्यावायो न विद्यते। जो गुरु से ज्ञान लेकर के इस भक्ति का जुक्ति जान करके इस योग का थोड़ा सा भी अगर अभ्यास करता है, आरंभ करता है, तो नेहा भी कर्मणा सोसति, मेरे इस योग के आरंभ के बीज का नाश नहीं होता। प्रत्यावायो न विद्यते, इसका उल्टा परिणाम भी नहीं होता। स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्, इसका थोड़ा सा भी अभ्यास जीव को महाभय से बचा लेता है। भगवान जीव को महाभय से बचा लेता है। मतलब महाभय क्या? मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्यत्र योनि में, पशु पक्षी की योनि में, कीट पतंगे की योनि में चले जाना, यही तो सबसे बड़ा भय है। और यह महाभय से जीव को बचा लेता है। मतलब बार बार यह जो योग का संस्कार जीव के भीतर में पड़ जाता है, तो इसी संस्कार से जीव बार बार मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। क्योंकि और जो शरीर है मनुष्य शरीर के अलावा और जितना शरीर है, वह इस संस्कार को संभालने योग्य नहीं है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और 84 लाख प्रकार की जोनियों में 83,99,999 भोग जोनी है, और मनुष्य का शरीर ही केवल कर्म जोनी। इसीलिए यही संस्कार जो है जीव को बार बार मनुष्य का शरीर दिलाता है। तो फिर हम क्यों भूल भुलैया में पड़े हुए हैं? क्यों नहीं संत सदगुरु के शरण में जाते हैं? उनसे योग का भेद जानकर, भक्ति की युक्ति जानकर हम अभ्यास को नहीं करते, जो महाभय से बचाता है भगवान ने कहा। और इस योग का जो आरंभ करता है, इसके बीज का भी नाश नहीं होता है। बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा और किसी न किसी जन्म में यह जीव को परम मुक्ति प्राप्त करा देगा। अवागमन के चक्र से यह भक्ति छुटकारा दिला देगा। तो ये काम संत सदगुरु करते और कोई दूसरा नहीं कर सकता। संसार में गुरुओं की कमी नहीं है। कृपया करके ये सब बंद कर दीजिए जब तक सत्संग हो रहा है। पानी हुई जो है सत्संग 1 घंटा प्रवचन होगा, ये रहने दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि संसार में गुरुओं की कमी नहीं है। यही ना कह रहा? देखिए थोड़ा सा मन भटका, आपका ध्यान उतर गया। तो मैं यही कह रहा था कि संसार में गुरुओं की कमी नहीं है। कदम कदम पर गुरु मिल जाएंगे। इसलिए संत कबीर साहब को कहना पड़ा, प्रथम गुरु है माता पिता, रज्य वीर्य के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गिरहवास की बंध छोड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का स्मरण दिन्हा। छठे गुरु जिन भरमगढ़ तोरा, दुविधा मेरी एक से जोड़ा। सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया। कबीरा 7 गुरु संसार में, सेवन सब संसार। सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारेगा। जो संत सदगुरु होते हैं इस संसार के सागर से पार उतार देते हैं, अवागमन के चक्र से छुटकारा दिला देते हैं। इसीलिए गुरु की बहुत महिमा है। गुरु की महिमा तो परमात्मा से भी बढ़कर है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, अकर्ता करे न कर सके गुरु करे सो।
जो गुरु कह देंगे वो हो जाएगा। परमात्मा अगर आपके भाग्य में दुख की रेखा बनाए हैं और अगर गुरु की कृपा हो जाए तो वह दुख की रेखा समाप्त हो जाएगी, आपका दुख समाप्त हो जाएगा और आपका भाग्य पलट जाएगा। संत पलटू साहब को कहना पड़ा, संत पलटू साहब को कहना पड़ा, पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल आपना तासो लागत दे। संत ऐसे होते हैं, गुरु से भी परमात्मा से भी उनका स्थान ऊंचा। तो पलटो लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल आपना तासो लागत दे। देर किसको लगता है? जिसका हृदय पवित्र नहीं है, जो कभी इधर कभी उधर, कभी इस देवता को कभी उस देवी को भटकते रहता है, उसी में देर लगता है, उसी में देर लगता है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए और उनका यश चारों तरफ फैला हुआ था। उसी समय एक तांत्रिक हुआ और वह अपने तंत्र विद्या के बल पर चाहता था कि संसार में हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाए, यश फैल जाए चारों तरफ। लेकिन वह जानता था कि जब तक ये समर्थ गुरु रामदास रहेंगे संसार में मेरी कीर्ति फैलने वाली नहीं। इस बात को वह जानता, इसीलिए वह जो तांत्रिक था अपना एक सेवक को बुलाया और 4 प्रश्न लिख करके समर्थ गुरु रामदास के पास भेजा कि जाओ इसका जवाब लेकर के आओ। वह सेवक गया समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास और कहा कि हे महात्मन, हमारे जो महाराज जी हैं वे 4 प्रश्न लिख करके भेजे हैं, इन चारों सवाल का आप जवाब दे दीजिए। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, कहो क्या है 4 सवाल। उसका सेवक ने कहा, पहला सवाल है, इस संसार में सबसे चमकदार चीज क्या है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, इस संसार में सबसे चमकदार संत सदगुरु। इस संसार में सबसे चमकदार संत सदगुरु हैं, उनसे चमकदार और कोई दूसरी चीज इस संसार में है ही नहीं। अब दूसरा सवाल कहता है, हे महात्मा, सूर्य को कौन ढक सकता है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, सूर्य को कोई भी नहीं ढक सकता। इस संसार तो सरसों के दाना के समान है सूर्य के साथ। यह जो पृथ्वी है यह सराई के दाने के समान है सूर्य के साथ। यहाँ से देखने में सूर्य कितना छोटा लग रहा है, लेकिन यह संसार जो, यह पृथ्वी जो है एक सरसों के समान है। 15 लाख पृथ्वी उस सूर्य में घुस जाएगा फिर भी सूर्य को नहीं भर पाएगा। एक पृथ्वी कौन है? 15 लाख, कितना बड़ा है सूर्य। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, सूर्य को कोई भी नहीं ढक सकता। इस सौर मंडल में सबसे बड़ा क्या है? सूर्य। अब बोलो तीसरा सवाल क्या है। तो वह सेवक कहता है कि बतलाइए, मृत्यु पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है। और चौथा सवाल, मौत के भय से छुटकारा कौन दिला सकता है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, देखो जी, तुम्हारा जो ये 2 सवाल है कि
मृत्यु से छुटकारा कौन दिला सकता है और विधाता के विधान को कौन बदल सकता है। तो ये दो सवाल का जवाब देने के लिए हमारे तुम्हारे महाराज के पास जाना पड़ेगा, वहीं दिखाना पड़ेगा कि विधाता के विधान को कौन बदल सकता है और मृत्यु पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है। तो कहा ठीक है, तब आइए मिलने। ठीक है, आता हूं। सेवक चला गया और जा करके कहा उस तांत्रिक से कि देखिए, दो सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन दो सवाल का जवाब देने के लिए वे आपके पास आ रहे हैं। वह तांत्रिक बड़ा प्रसन्न हो गया, कहा वाह, बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ आते ही मैं उनका काम तमाम कर दूंगा, फिर पूरे संसार में मेरी ख्याति फैल जाएगी। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज आते हैं अपने सेवक के साथ, और जहां उस तांत्रिक का घर था उसी से कुछ दूरी पर अपना तंबू गाड़ देते हैं। और जब तंबू गाड़ दिए, वहां घना जंगल था, और अपने शिष्य से कहते हैं कि जाओ बेटा, उस तांत्रिक के घर पर जाओ और कुछ भिक्षा लेकर के आओ। वह सेवक जाता है, समर्थ रामदास जी महाराज का सेवक, भिक्षा लेने के लिए, और जा करके टेक लगाता है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तांत्रिक निकलता है, देखता है यह तो उसी का चेला है, मेरे घर भिक्षा मांगने आया है। उसको बड़ा क्रोध आया कि भिक्षा लेने आया है। वह क्रोध में आग बबूला हो गया, क्योंकि उसको तो अपना दोस्त नहीं बल्कि उसको अपना दुश्मन मानता था समर्थ रामदास जी महाराज को। और उसके चेले को देखकर वह आग बबूला हो गया और कहा तू भिक्षा मांगने आया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा, कल का सूरज तुम नहीं देख पाएगा, रात में ही तेरा राम नाम सत्य हो जाए। समर्थ रामदास जी महाराज का जो सेवक था वह आया अपने गुरु महाराज के पास और कहा गुरुदेव, उस तांत्रिक ने कोई भिक्षा नहीं दिया बल्कि उसने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि जा, कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा, रात में ही तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते ठीक है बेटा, मैं भी देखता हूँ कल का तू सूरज देख पाता है या कि नहीं देख पाता है, हम भी देख लेते हैं। बस शाम हुआ, गुरु महाराज लेट गए और कहते हैं बेटा तू मेरा चरण दबाते रहना, चाहे कितना भी विघ्न आ जाए, बाधा आ जाए, तू मेरा चरण मत छोड़ना, चरण मत छोड़ना, चापते रहना। ठीक है गुरु। वह सेवक जो था अपने गुरु की चरण चापने लग गया, और उधर वह तांत्रिक जो था वह सिद्धि करने के लिए बैठ गया, और सभी देवी देवता उस तांत्रिक के अधीन थे। वह जिस देवी का आवाहन करता वही देवी प्रकट हो जाती, जिस देवता का आवाहन करता वही देवता प्रकट हो जाता। सब देवी देवता को प्रसन्न कर लिया था अपने तंत्र विद्या के बल पे। तो वह तांत्रिक जो था वह काली माई का आवाहन किया, काली माता साक्षात प्रकट हो गई। वह तांत्रिक कहता है माँ, वह जो महात्मा है उसका जो सेवक है उसको मैंने श्राप दिया है कि कल का सूरज वह नहीं देख पाएगा, इसलिए माँ मैं चाहता हूं कि आज रात में ही तू उसका काम तमाम कर दे। तो काली माई कहती है कि हाँ बेटा, विधाता ने उसके भाग्य में आज का ही दिन निश्चित किया है कि आज ही उसकी मृत्यु है रात में। यह विधाता के विधान में भी ऐसा ही है, और उसकी मृत्यु भी मेरे ही हाथों से। तो वह बहुत हंसने लगा, बहुत प्रसन्न हुआ था। कहा ठीक है माँ तब जा। अब घनी अंधेरी रात, मध्य रात्रि का समय, चारों तरफ काली घटाएं छा गई, एकदम डरावनी रात, एकदम काली रात, खूंखार रात,
और बहुत जोरों का आंधी तूफान आया, वृक्ष के वृक्ष टूटने लग गए, धरा पर धराम धराम गिरने लग गए। और वह जो शिष्य था अपने गुरु की चरण चाप रहा था और बहुत जोरों का मूसलाधार वर्षा होने लग गया। और वह जो काली माई थी विकराल रूप धर के, एकदम काला रूप धर के, एकदम बादल के समान उसके पास प्रवेश कर रही है। और उसी समय वह एकदम सुंदर वेशभूषा धारण करके आती है। वह डरता नहीं है, अपने गुरु महाराज से कहता है कि गुरुदेव बहुत जोरों की आंधी तूफान आई है, बहुत जोरों की मूसलाधार वर्षा पड़ रही है, बहुत जोरों की हवा चल रही है। गुरुदेव पेड़ के पेड़ टूट टूट करके धरा पर गिर रहे हैं। गुरुदेव बहुत भय लग रहा है। गुरुदेव लगता है कि कोई काली माया मेरे सामने मंडरा रही है, बहुत डरावनी रात हो रही है। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा बेटा, इतने जोरों की मूसलाधार वर्षा हो रही है, तेरे शरीर पर जल का एक बूंद भी गिरा है? कहा नहीं गुरुदेव। अच्छा बेटा यह बता, कितने जोरों का आंधी तूफान आया है, पेड़ टूट टूट करके बरगद के पीपल के पेड़ गिर रहे हैं, तेरे शरीर पर पेड़ का एक पत्ता भी गिरा है? कहा नहीं गुरुदेव। तो बेटा चरण चापते रह, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह चरण चापने लगा। बहुत माया दिखाती है, बहुत डराती है काली माँ, लेकिन वह डरता नहीं है। जब सब माया उसका फीका पड़ गया तब क्या करती है? वह जो सेवक चरण चाप रहा था अपने गुरु की समर्थ रामदास जी महाराज की, तो वह उसकी माँ का रूप धारण कर लेती है। काली माई जो थी सेवक की माँ का रूप धारण कर लेती है और आकर कहती है बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बहुत दिन हो गए तुझे देखने से, बेटा मैं तेरे लिए कुछ संदेश लेकर के आई हूँ, बेटा जल्दी आओ, जल्दी आओ, यह संदेश ले जाओ। वह लड़का भी देखता है शिष्य सचमुच में मेरी माँ है, बहुत खुश होता है, कहता है गुरुदेव मेरी माँ आई है, गुरुदेव आपकी आज्ञा चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ संदेश लाई है। गुरु महाराज मैं अपनी माँ से जाकर के मिल लूं, माँ बुला रही है। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते बेटा अरे है तो तेरी माँ ही ना, इसीलिए बाहर क्यों खड़ी है? उसको बोल कि माँ भीतर आ जाओ, मेरे गुरु महाराज का भी दर्शन कर लो और जो सामान देना यहाँ रख दो और हमसे भी बातचीत हो जाएगी। बेटा तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? माँ को ही भीतर बुला ले। तो शिष्य को भी लगा कि गुरु महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे। वह शिष्य कहता है कि माँ तू बाहर क्यों खड़ी है? बहुत जोरों की मूसलाधार वर्षा हो रही है, माँ भीतर आ जाओ और यहीं आ जा, यहीं बातचीत हो जाएगी, जो भी देना होगा दे देना। तो वह क्या कहते नहीं बेटा तू तो जानता ही है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, और जो पतिव्रता स्त्री होती है वह पर पुरुष के सामने नहीं जाती है, और तेरे सामने तो पर पुरुष लेटा हुआ है। यह जो सुना कहा माँ ये पर पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष है। ये पर पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष है। और तू कहती है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं पर पुरुष के सामने नहीं जा सकती, इसका मतलब तू मेरी माँ नहीं हो सकती, इसका मतलब तू मेरी माँ नहीं हो सकती, मैं तेरे पास आने वाला नहीं हूँ। और काली माई में इतना शक्ति नहीं है कि संत के पास जाके उसके शिष्य का अहित कर सके। बहुत माया रची लेकिन कोई माया काम नहीं किया, सब माया फैल अंत में काली माई को वापस जाना पड़ गया। जब सुबह हुआ सूर्य निकल गया, शिष्य का बाल बांका भी। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते बेटा
तो कहा था कि वह तांत्रिक कल का तो सूर्य नहीं देख पाएगा। बेटा सूर्य दिखाई दे रहा है तुझको? कहा हाँ गुरुदेव। कहा जा फिर उस तांत्रिक के पास भिक्षा मांग के ला। फिर जाओ उसके पास। फिर गुरु महाराज उसको भेजते हैं उसी तांत्रिक के पास। फिर जाता है भिक्षा मांगने। कहा गया जिसका गुरु पूर्ण है उसका अपूर्ण कौन कर सकता है? वह भिक्षा मांगने के लिए गया। हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। फिर गया भिक्षा मांगने के लिए। फिर टेक लगाता है भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। वह तांत्रिक निकलता है, देखता है तो जिंदा है, बच गया। कैसे बच गया? काली माई का आवाहन करता, काली माई प्रकट हो जाती। कहता माँ तू तो कही थी कि विधाता ने इसके भाग्य में आज ही मृत्यु लिखा है, कल का सूर्य नहीं देख पाएगा, मेरे हाथ में मृत्यु लिखा है, फिर ये बच कैसे गया? तो माँ कहती है बेटा बात तो बिल्कुल सत्य है। विधाता ने सचमुच में अपने विधान में कल रात में ही मेरे हाथों से इसकी मृत्यु तय कर दी थी। लेकिन बेटा जिस संत सदगुरु का यह शिष्य है वह कोई साधारण पुरुष नहीं है बेटा, वे परम पुरुष हैं, वे परम पुरुष हैं। और वही परम पुरुष संत सदगुरु ने परमात्मा के विधाता के लिखे हुए विधान को बदल दिया और इसकी रक्षा कर दी। और उसके सामने मेरी भी कोई कला बेटा काम नहीं की। इसीलिए बेटा अगर तू चाहता है कि मेरा कल्याण हो, मेरा अहित नहीं हो, अगर तू अपना भला चाहता है तो बेटा विलंब न कर, ऐसे संतों के शरण में जा, उनसे माफी मांग ले, तुझे माफ कर देंगे और तेरा बेटा कल्याण होगा। मैं कुछ भी नहीं कर, मैं तो क्या 33 कोटि देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वह तो समझ गया कि अब मेरी कोई तंत्र विद्या काम करने वाली नहीं है। वह निकला, उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ। वह दौड़ता हुआ गया और जाके समर्थ रामदास जी महाराज के चरणों में गिर गया और कहा गुरुदेव मुझे क्षमा कर, मैं अंधकार में पड़ा हुआ था, मैं अहंकार में पड़ा हुआ था, मैं आपकी बढ़ती सह नहीं सका, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु महाराज कहते ठीक है, लेकिन पहले तो यह बतलाओ, तू तो बहुत बड़ा ज्योतिषी भी है, तंत्र शास्त्र में प्रवीण है, तो तू यह बतलाओ कि मेरा शिष्य का विधाता के विधान में मेरे शिष्य की आयु कितनी थी? कहा गुरुदेव विधाता के विधान में तो कल ही इसकी आयु समाप्त थी, कल ही इसकी आयु समाप्त थी, कल ही इसका अंतिम दिन था। तो सुन, तेरा तीसरा प्रश्न था विधाता के विधान को कौन बदल सकता है, और चौथा प्रश्न था मृत्यु को कौन टाल सकता है। तेरे 2 सवाल का जवाब मैंने भिजवा दिया था और 2 सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब मैंने कहा था कि वहाँ जा करके दोनों सवाल का जवाब दूंगा। तो सुन, जो संत सदगुरु होते हैं वे विधाता के विधान को बदल के मिटा के उसका नया भाग्य बनाते हैं और मृत्यु को टाल देते हैं। ये काम संत सदगुरु करते हैं। सदगुरु महाराज की जय। इसलिए फकीर ने कहा जो काम दवा से हो नहीं सकती सो दुआ से हो जाती है, और जब पूरे मुर्शिद मिल जाते हैं बात खुदा से हो जाती है। मंदिर में बुत पड़ी है, मस्जिद में सफन सफाई जी, दिल दरगाह में देख रहे बंदे, झलकत नूर खुदाई जी। इसलिए संत सदगुरु से बढ़ के और कौन हो सकता है? वे जितना जीव का कल्याण कर सकते हैं उतना कल्याण तो परमात्मा भी नहीं कर सकते हैं।
परमात्मा भी नहीं कर सकते। परमात्मा ने संसार में भेज दिया और इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया संसार में भेज करके कि यह जो इंद्रियां है बाह्य पदार्थों का ही भोग करे, विषय का ही भोग करे, उसमें फंसा रहे जीव, फंसा दिया है। लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं वे इस संसार में आते हैं और इन सब चीजों से छुटकारा दिलाते हैं। माता सहजोबाई ने कहा, राम तजो पे गुरु न विसारू और गुरु कुसम हरि गुण निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही और गुरु ने आवागमन न साही। परमात्मा ने इस संसार में भेज दिया, लेकिन संसार के दुखों से छुटकारा कौन दिलाते हैं? इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, और इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाने वाले न कोई देवी देवता हैं, यहाँ तक कि परमात्मा भी नहीं दिला सकते। ये काम केवल संत सद्गुरु करते हैं, संत सद्गुरु। इसीलिए गुरु ने, परमात्मा ने संसार में भेज दिया है, लेकिन इस संसार के दुखों से छुटकारा कौन दिलाएगा? तो हरि ने जन्म दियो जग माही और गुरु ने आवागमन न साही। हरि ने 5 जोर दियो साथा और गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी और गुरु ने काटी ममता बैरी। हरि ने रोग भोग भरमायो और गुरु जोगी बन सबे छुड़ायो। हरि ने मोसु आप छिपायो और गुरु दीपक देता ही लखायो। इसलिए गुरु पर तन मन धन सब बारू और गुरु न तजू हरि को तजिडार। मैं गुरु का त्याग नहीं कर सकती, लेकिन मैं ईश्वर का त्याग कर सकती। लेकिन जो गुरु का त्याग नहीं करेगा, परमात्मा का भी उससे त्याग होने वाला नहीं है, क्योंकि जो गुरु है वही हरि है और जो हरि है वही गुरु है। संत कबीर साहब ने कहा, साहब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहब एक। इसलिए हमारे प्रमाराध्य ने कहा, अगर इस आंख से ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हो तो संत सदगुरु का दर्शन करो। सदगुरु, संत सदगुरु का दर्शन है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा अपार है, कहने से बाहर। माता सहजोबाई ने कहा, परमेश्वर से गुरु अधिक, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के घर में मुक्ति है और गुरु के घर भगवान। इसलिए सबसे बड़े हैं गुरु। गुरु क्या नहीं कर सकते? वे सब कुछ कर सकते हैं, वे समर्थ्यवान हैं, समर्थ्यवान हैं, लेकिन वास्तव में वह गुरु होना चाहिए, वास्तव में वह संत होना चाहिए। लेकिन ऐसे संत सदगुरु की पहचान बहुत दुर्लभ है। संत सब नहीं होते हैं, गुरु सब नहीं होते हैं। केवल भेष बना लेने से कोई संत नहीं होता है या कोई गुरु नहीं हो जाता है। भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल है, कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने उसके गुदरी में लाल है। महाराज की सदगुरु आपको गुदरी में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप गुदरी को नहीं देखिएगा, उनके अंदर के लाल को देखिएगा, ज्ञान को देखिएगा। इसलिए उनकी पहचान बहुत दुर्लभ है। वेद में मंत्र आया है, बहुत अच्छा मंत्र आया है। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम प्रहंसा संस्त्रिपला
वग्नो मक्षा मादस्तंग वृषगना आयासुह अंघोषिनम पवमानम सखायो भूर्मर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप प्रकाश स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्मा, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस जोगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, ऐसे संतों का, ऐसे संत सद्गुरु का आप सब भी अनुकरण करें, ऐसे महापुरुषों के शरण में जाएं। स्पष्ट बतलाया, ऐसे महापुरुषों के शरण में जाना। पद्म पुराण में आया, सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है। पद्म पुराण में आया। भगवान विष्णु कह रहे हैं, भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं कि सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में जीव को मोक्ष भी मिलता है। जैसे एक सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है, एक छोटा सा दिया घर के भीतर में प्रकाश करता है, लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं अपने शिष्यों के हृदय से अंधकार का हरण करके, तम का हरण करके उनके हृदय को दिन रात प्रकाशित करने वाले केवल संत सद्गुरु होते हैं, केवल संत सद्गुरु। कितनी महिमा है। बिना गुरु का, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, समझ जाइए उसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है। बस यही समझ जाए, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है। वह कितना भी तीर्थ कर ले, कितना उपवास कर ले, कितना व्रत कर ले, कितने धामों में चले जाए, कितना दान पुण्य कर ले, अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ करा ले, लेकिन उसका कोई भी फल न तो इस धरती पर और न ही स्वर्ग में उसको प्राप्त होने वाला है, बिना गुरु। इसीलिए गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। इसलिए जितना जल्द हो हमें संतों के शरण में जा करके सदयुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए, सदयुक्ति प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बिना युक्ति का हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति करने के युक्ति चाहिए। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती, युक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। परम पूज्य महर्षि संत सद्गुरु संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में आया, तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, तब पावे पद निर्वाण। ऐसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं है, संतों के शरण में जाना है। भगवान महावीरेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, आप पढ़िए श्रीमद् भगवत गीता, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अस्वतत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी तत्वज्ञानी संत सद्गुरु के शरण में जाओ, मतलब तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, कुछ दिनों तक उनकी चाकरी करो,
नौकरी करो, गुलामी करो, खिदमत करो। जब तुम्हारी नौकरी से वे प्रसन्न हो जाएंगे, गुलामी से, तब वे तुमको आत्म ज्ञान का रहस्य बतलाएंगे, उपदेश करेंगे। और उस उपदेश को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे बारंबार कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं सत्य कहता हूँ तेरा उद्धार करूँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तेरा परम कल्याण कर दूंगा। इसलिए सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ। भगवान ने कहा तो सभी धर्मों को छोड़ के परमात्मा की शरण में जाना, यही सबसे उत्तम धर्म है। यही काम करना है। इसी काम को करने के लिए गुरु महाराज युक्ति बतलाते हैं कि उस एक ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है, उसका ज्ञान कैसे होगा, कहाँ होगा। तो इसलिए हम ऐसे संत गुरु के शरण में जाएं, उनसे सद्युक्ति प्राप्त करके इस प्रकार की हम भक्ति करें तो हमारा परम कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं आदरणीय गौरी शंकर बाबू की सुपुत्री सुहांगी कुमारी, जो कि अभी विवाह के पूर्व यह सत्संग हुआ है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यह जो यज्ञ है गुरु महाराज को बढ़िया से संपन्न करें और उसका जो भविष्य है उज्जवल हो। गुरु महाराज की उस पर इतनी कृपा हो कि सब परिवार के लोग संत मत के ज्ञान से अगर जुड़े हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जुड़े हैं तो सब जुड़ जाएंगे। तो समझिए शुभ ही शुभ होगा। जहाँ सत्संग होगा वहाँ कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। श्री सद्गुरु महाराज। तो बस यही इतना कहकर मैं अपनी वाणी को गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर सत्संग में आए, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं गुरु महाराज की तरफ से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें, ध्यान साधना में आपकी उन्नति हो, और जो भी विघ्न बाधाएं हैं गुरु महाराज उससे छुटकारा दिलाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।